Namaskar friends, this is Priyanka and you are watching my channel Manju Gyan. Before we proceed, it's a kind request, please subscribe my channel, like and share my videos and please do comments. दोस्तों, आज हम हिंदी व्याकरण के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि संज्ञा और उसके प्रकार हैं उसके बारे में जानकारी लेंगे। तो संज्ञा किसे कहते हैं? देखिए यहाँ मैंने डेफिनेशन लिख दिया है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा अवस्था के नाम को संज्ञा कहते हैं। मतलब है कि संज्ञा इज इक्वल टू नेम, संज्ञा इज इक्वल टू नाम। संज्ञा क्या है? नाम है, लेकिन किसका नाम है? किसी व्यक्ति का, जैसे राम, श्याम, मोहन। किसी वस्तु का, जैसे कलम, किताब। किसी स्थान का, जैसे रायपुर, मुंबई। अथवा किसी अवस्था का, जैसे बीमार, अच्छा, बुरा। ठीक है, इस तरह के नाम जितने भी हैं उसे हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। अब देखिए, संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। जो अभी हमने डेफिनेशन सीखी कि संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा अवस्था के नाम को कहते हैं, उसी के आधार पे इसे 5 प्रकार में बांटा गया है, जो कि है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक। 5 प्रकार में बांटा गया है। ये देखिए, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक। अब देखिए, व्यक्तिवाचक किसे कहते हैं? किसी खास व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान का नाम। नाम तो है व्यक्ति, वस्तु एवं स्थान का ही, लेकिन खास व्यक्ति, वस्तु और स्थान का नाम होना चाहिए। चलिए, इसको मैं आपको जातिवाचक के साथ कंपेयर करके बताऊंगी तो आपको इसके बारे में एकदम स्पष्ट समझ आएगी। देखिए, जातिवाचक, अब व्यक्तिवाचक तो है किसी खास व्यक्ति, वस्तु और स्थान का नाम है। जातिवाचक क्या है? जिससे व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के जाति का बोध हो। मतलब उसका एक खास नाम नहीं होना चाहिए, एक स्पेशल नेम नहीं होना चाहिए, एक कॉमन नेम होना चाहिए जो सबको दिया जा सकता है, ऐसा नाम होना चाहिए जातिवाचक में। मतलब देखिए, व्यक्तिवाचक क्या है? मोहन। मोहन है व्यक्तिवाचक। अगर हम किसी लड़के को बोलते हैं कि मोहन, कई लड़कों में से बोलते हैं कि मोहन इधर आ जाओ, तो मोहन अपना नाम सुन करके आता है। अभी जब हम उन्हीं लड़कों को बोलते हैं कि लड़के, सारे लड़के इधर आ जाओ, तो सिर्फ मोहन नहीं आएगा, सारे लड़के आएंगे। यही अंतर है जातिवाचक और व्यक्तिवाचक में। व्यक्तिवाचक में हम हमेशा एक खास नाम को पुकारते हैं और जातिवाचक में एक कॉमन नेम जो सबका होता है। उसमें, उस समूह में लड़के, सारे लड़कों के अलग अलग नाम होंगे। कोई राम होगा, कोई सोहन होगा, कोई मोहन होगा, कोई गणेश होगा, लेकिन सारे लड़कों का एक कॉमन नेम भी है, एक नाम भी है जो कि लड़का है। अगर बोलते हैं कि लड़के इधर आ जाओ, तो सारे लड़के आ जाएंगे, कोई एक लड़का उसमें नहीं आएगा। तो यही अंतर है व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में। व्यक्तिवाचक हमेशा एक खास नाम होता है और जातिवाचक हमेशा उस समूह का एक नाम होता है, जो समूह को एक नाम दिया गया, उस जाति के सारे लोगों के लिए एक नाम हुआ। लड़के जितने भी होंगे दुनिया में, सबको लड़का ही कहा जाएगा। लड़कियां जितनी भी होंगी उनको लड़कियां ही कहा जाएगा। ये उनका एक जाति का नाम हुआ। ठीक है, जैसे शहर बोलते हैं। शहर क्या है? हर शहर को शहर ही बोला जाएगा, लेकिन उनको एक खास नाम भी दिया गया है। शहर के अलावा रायपुर है, भिलाई है, या या भोपाल है, तो ये क्या है? उस शहर का एक नाम है, खास नाम, और एक कॉमन नेम है। पूरे जितने भी शहर हैं सबका एक कॉमन नेम है, वो है शहर। तो यही अंतर है। व्यक्तिवाचक में रायपुर या भिलाई या दुर्ग, इस तरह की चीजें होंगी, जबकि जो कॉमन नेम है, जो जातिवाचक संज्ञा है, उसमें उस जाति, शहर की जो जाति है, वो जाति का नाम है शहर, वो नाम प्रयुक्त किया जाएगा। तो व्यक्तिवाचक हमेशा एक खास नाम के लिए होता है और जातिवाचक उन खास नाम के लोगों का एक और नाम होता है जो पूरी ही जाति को दिया जाता है, वो कहलाता है जातिवाचक। ठीक है, जैसे वस्तु का देख लीजिए। अगर हम बोलते हैं कि पंचतंत्र लेकर आओ, तो कोई, या रामचरितमानस लेकर आओ, तो कोई पंचतंत्र या रामचरितमानस नाम की जो किताब है उसी को उठा के लाएगा। लेकिन अगर मैं बोलती हूँ कि किताबें उठा कर लाओ,
तो वो क्या करेगा, जितनी भी किताबें हैं सबको उठाकर ले आएगा। ठीक है, तो ये अंतर हुआ व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में, कि व्यक्तिवाचक हमेशा एक खास व्यक्ति का नाम होता है और जातिवाचक जो है वो उन चीजों का जो एक नाम दिया जाता है, जो हर, भले ही उसका खास नाम कुछ भी हो पर उसके अलावा वो भी उसे पुकारा जा सकता है, एक कॉमन नेम जो उसको दिया जाता है वो कहलाता है जातिवाचक संज्ञा। आगे बढ़ते हैं, समूहवाचक। समूहवाचक नाम से ही स्पष्ट है। समूहवाचक मतलब किसी समूह का नाम। जैसे देखिए, जब हम एक लकड़ी रखते हैं तो उसे बोलते हैं लकड़ी, लेकिन कई लकड़ियों का समूह जब इकट्ठा करते हैं तो उसे बोलते हैं लकड़ी का गट्ठर। तो ये गट्ठर जो है वो क्या है, समूहवाचक संज्ञा है। जब एक व्यक्ति आता है तो हम बोलते हैं एक व्यक्ति आ रहा है, और कई लोग एक साथ आ रहे हैं तो हम बोलते हैं कि समूह में लोग आ रहे हैं, झुंड में लोग आ रहे हैं। तो ये समूह या झुंड जो है वो क्या है, समूहवाचक संज्ञा है। जब हम बोलते हैं कि एक व्यक्ति, तो एक व्यक्ति है, और जब बोलते हैं परिवार, इसका मतलब है कि कई सारे लोग उस परिवार में रहते हैं, कई सारे लोग उसका हिस्सा हैं, कई सारे लोगों को मिलकर के एक परिवार बनता है। तो ये क्या है, समूहवाचक संज्ञा हो गया। झुंड या गट्ठर या परिवार, ये क्या है, समूहवाचक संज्ञा हो गया। अभी आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसको मैंने यहाँ लिख दिया है कि समूहवाचक समूह का नाम, और द्रव्यवाचक ऐसी वस्तुओं के नाम जिनको नापा जा सके या फिर गिना जा सके। जिनको हम नाप सकते हैं या गिन सकते हैं उसे हम बोलते हैं द्रव्यवाचक। जैसे दूध है, लीटर में हम नाप के लेते हैं, चीनी है वो किलो में हम नाप के लेते हैं, या फिर ईंट है उसकी हम गिनती कर सकते हैं। तो इस तरह की चीजें जो है वो, उनके नाम जो हैं वो क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा के अंदर आते हैं। देखिए, अब आगे बढ़ते हैं। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, हमारे मन में उठने वाले सारे भावों को जिस शब्द से हम बताते हैं, जताते हैं, उसे ही भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे देखिए, मतलब इसका एक और ये भी है कि जिसको हम अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा छू नहीं सकते हैं, ऐसे भाव को दर्शाने वाला जो भी शब्द है उसको बोलते हैं भाववाचक। ज्ञानेंद्रियां हमारी आँख, नाक, जीभ, त्वचा और कान होती हैं, इनके द्वारा जिसको हम महसूस नहीं कर सकते। बाकी जितनी भी चीज़ें हैं दुनिया में जिनको कि हम इसके द्वारा महसूस कर सकते हैं वो इसके दायरे में नहीं आएंगी, लेकिन इनके द्वारा जिसको हम महसूस नहीं कर सकते, जैसे मान लीजिए कि आपको चोट लगी और आपको उससे बहुत पीड़ा हो रही है, तो वो पीड़ा शब्द जो है वो दिखता नहीं है, उससे महसूस, वो पीड़ा आप अपने मन में महसूस कर सकते हैं, उसको आप ज्ञानेंद्रियों से महसूस नहीं कर सकते हैं। तो ये पीड़ा जो है वो क्या है, भाववाचक संज्ञा में आएगी। खुशी, अगर आप किसी बात से बहुत खुश हैं तो ज्ञानेंद्रियों से आप उसको महसूस नहीं कर पाएंगे, वो आपके मन में महसूस होगा। आप छू के, देख के, सुन के, सूंघ के पता नहीं कर पाएंगी खुशी को। हाँ, तो इसका मतलब है कि जो भी चीज़ें हम इन पांचों ज्ञानेंद्रियों से नहीं महसूस कर सकते हैं, वो चीज़ें आती हैं भाववाचक संज्ञा के तहत, भाववाचक संज्ञा के अंदर। जैसे मान लीजिए कि आपने एक छोटा सा पपी पाला है और आप उसको बहुत प्यार करते हैं, तो क्या आप उस प्यार को देख सकते हैं, या फिर छू के महसूस कर सकते हैं, या कान से सुन सकते हैं, या सूंघ सकते हैं, या टेस्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। दैट इज भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा सिंपल है कि जिसको हम अपनी पांचों ज्ञानेंद्रियों से टच नहीं कर, मतलब समझ नहीं सकते, केवल मन के भाव में वो हमारे समझ में आती है, तो उसको भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। तो यहाँ इसे ही मैंने लिखा है, मन के भावों को प्रकट करने वाले जो शब्द हैं उनको भाववाचक संज्ञा कहते हैं। और इसके अंदर क्या है, दुख है, खुशी है, अच्छाई है, पीड़ा है, प्यार है, इस तरह की चीज़ें जो है वो भाववाचक संज्ञा के एग्जाम्पल्स हैं। तो आई होप कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियोज़ को लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।